अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल प्रकाश ने मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी संस्थान व जयपुर सिटीजन फोरम के तत्वाधान में जयपुर पुलिस द्वारा 32वां अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। यह अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पिछले सड़क सुरक्षा सप्ताह में मारे गए मृतकों के परिजनों को बुलाकर सांत्वना दी और कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल युवा सपनों के पति मोबाइल बहुत आगे कर रहा है। रुक जाए भाई, राजेंद्र बेलवा, राजकुमार अभिमानी को और वो सब ये छोटे बड़े हर उम्र के बच्चे, मिसेज उबा की माँ, ये सब वो लोग हैं जो कहानियां बनकर रह गई हैं और आपके सामने चित्रों के रूप में उपस्थित हैं। उनकी स्मृति को हम आइए डॉक्टर नदी आइए आप लोग बारी बारी से दीप प्रज्वलित करके इनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और साथ में पुष्प भी अर्पित करें। ये दीपक जी आज लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, याद में लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के अंदर के कारण अपनों को खोया है। और आज जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक बहन की बात सुनी, उसके हाथ में बड़े छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं, फूल जैसे, इनके जिस जीवंत दुख को आपने देखा है, तो यहाँ पे ये कोई दिखावे के लिए, नुमाइश के लिए नहीं की गई है। बहुत ही ये दर्द की बात है, अंदर से दिल रोने लगता है जब आप इनको देखते हैं, इन प्यारे बच्चों को देखते हैं। ये सिर्फ इसलिए आए हैं, अपने दर्द को, अपने दुख को थाम करके सिर्फ आपके सामने इसलिए आए हैं कि दूसरे जो आपके माध्यम से देखेंगे इन्हें, वो समझें कि सड़कों पर जो जिस तरीके से हम लापरवाही के साथ चलते हैं या जिस तरीके से हम लापरवाही के साथ वाहन को चलाते हैं, वो कितना गहरा जख्म लेकर जाती है। इस बात को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के बाद ही हमारा मिशन सफल होगा। हम लोग कई बार खेल सा समझते हैं, कई बार ये कहते हैं कि जब मौत आएगी तो आएगी, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके पीछे कितना बड़ा संसार जो है वो उजड़ जाएगा। मिनटों के अंदर, कुछ पलों के अंदर कहां से कहां लोगों का जीवन पहुंच जाता है। इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे के गम को देखकर आप इसकी महत्ता को समझें, इस जीवन की महत्ता को समझें। परिवार के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने लोग आपके सहारे पे जी रहे होते हैं, इस बात को समझें। और कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे आपकी जान जाए या किसी दूसरे की जान जाए, किसी का घर उजड़े। इसी मिशन के लिए हम लोग सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारी बहन यहाँ पर है, जो लोग इस तरह की दुर्घटनाओं से शिकार हुए हैं, उसके पूरे प्रकरण की हम लोग एक बार बैठ के समीक्षा करेंगे। कितनी अधिक से अधिक हम इनकी आर्थिक सहायता करा सकते हैं, इनके बच्चों के एजुकेशन के लिए करा सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं देखूंगा और हर तरह की हम मदद करेंगे। इसके लिए मैं आपको आज ये श्योर करता हूँ सबके सामने। थैंक यू। कार्यक्रम था, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हम जिन लोगों को यहाँ पे देख पा रहे, जिन्होंने अपने बहुत खास लोगों को, अपनों को खोया है, उनके दुख को देख करके, उनकी भावनाओं को देख करके हम अपने घर के लोगों को बचाएं, सड़क पे चलने वाले दूसरे लोगों को बचाएं। इसका एकमात्र तरीका है कि हर पेरेंट अपने बच्चों के ऊपर इस बात के लिए पुलिसिंग करे कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के घर से बाहर नहीं निकले, बिना मतलब शराब पी करके कभी वो वाहन नहीं चलाए, सारे सुरक्षा उपकरणों का, ट्रैफिक नियमों का पालन करे। लाइसेंस तभी ले जब उसको गाड़ी ठीक ढंग से चलाना आता हो। सेम जिम्मेदारी बच्चे भी उठाएं कि हम अपने पेरेंट्स को बिना हेलमेट के बाइक लेकर नहीं जाने देंगे, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाने देंगे, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाने देंगे, और हमारे माता पिता पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये केवल कहने सुनने की बात नहीं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको कि आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने किस तरीके से लोगों ने एक दिन के अंदर पूरा अपने दुनिया को बदलता हुआ देखा, उजड़ता हुआ देखा है। तो सिर्फ इसी प्रयास के लिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने दुख को धारण करके। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि अगर हमें अपनों को नहीं खोना है, अगर हमें अपनों से दूर नहीं जाना है, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। सड़क दुर्घटना में शिकार लोगों का दर्द भी झलका है। आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए की जिम्मेदारी की, जो यहाँ 2 बच्चियाँ हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं और इनकी शिक्षा की
या जो यहाँ पे हमारी बहन थी जो कि कह रही थी कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई जीवन यापन का साधन नहीं है, उनके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे और शीघ्र से शीघ्र हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका जो एक ये मन में भय है कि मेरा क्या होगा, वो भय हम इनके मन से निकालें। इनकी इच्छा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जितना भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे किसी संस्था के तौर पे हो, 100% करेंगे।